उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक महाअभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिसके तहत प्रदेश की वोटर लिस्ट में 3 करोड़ से ज्यादा नाम काटने की आशंका है। इसमें यूपी के सीतापुर से भी तकरीबन 5 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हो जाएंगे। कुल मिलाकर इतने ज्यादा नाम कटने की संभावना ने न केवल सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि वर्षों से मतदाता सूची में लाखों फैंटम वोटर्स यानी अस्तित्वहीन मतदाता दीमक की तरह चिपके हुए थे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR अभियान के तहत जो शुरुआती रिपोर्ट और रुझान सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं में से लगभग 20% मतदाता ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो ASD यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृतक श्रेणी में आते हैं। इस महासफाई अभियान की सबसे ज्यादा गाज उत्तर प्रदेश के हाईटेक और शहरीकृत जिलों जैसे राजधानी लखनऊ और गाजियाबाद पर गिरने वाली है, जहां यह आंकड़ा 25 से 30% तक पहुंच सकता है, क्योंकि रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन शैली की तलाश में इन महानगरों में माइग्रेशन की दर सर्वाधिक है। चुनाव आयोग से प्राप्त आधिकारिक सूचना के अनुसार औरैया, आजमगढ़ और एटा जैसे जिले ने SIR का काम 100% पूरा कर लिया है और यहाँ के नतीजे पूरे प्रदेश की तस्वीर साफ करने के लिए काफ़ी हैं। उदाहरण के तौर पर एटा जिले में कुल 13,11,967 मतदाताओं में से 18% यानी AFD के दायरे में पाए गए हैं, जिसकी पुष्टि खुद जिला निर्वाचन अधिकारी और DM प्रेम रंजन ने की है। इसका सीधा अर्थ है कि 11 दिसंबर की रात, जो कि गणना फॉर्म भरकर जमा करने की अंतिम समय सीमा है, के बीतते ही स्थानीय प्रशासन इन लाखों नामों की वोटर लिस्ट से हटाने की कार्रवाई शुरू कर देगा। SIR से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों और अधिकारियों का आकलन है कि पूरे प्रदेश में लगभग 6% अनुपस्थित, 10% स्थानांतरित, 4% मृतकों के नाम सूची से बाहर होंगे। इतनी बड़ी संख्या में नामों के कटने के पीछे की मुख्य वजह तेजी से बढ़ता शहरीकरण और अनियंत्रित माइग्रेशन है, जिसके चलते लोग अपना पुराना पता छोड़कर चले गए, लेकिन उनका नाम वहां दर्ज रहा। इसके अलावा मृतकों की सूचना समय पर अपडेट न होना और एक ही व्यक्ति का दो दो जगहों पर पंजीकरण होना भी इस विसंगति का बड़ा कारण बना है। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम गलती से ना कटे। इसलिए जिन मतदाताओं ने SIR फॉर्म में वर्ष 2003 की मतदाता सूची के संदर्भ में गलत विकल्प जैसे माता पिता या दादा दादी का नाम होने पर भी तीसरा विकल्प चुन लिया है, वे घबराएं नहीं, बल्कि तत्काल अपने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी SDM को सुधार के लिए आवेदन दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची का यह शुद्धिकरण आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष आधार तैयार करेगा, क्योंकि बोगस वोटिंग रोकने के लिए यह सर्जिकल स्ट्राइक अनिवार्य मानी जा रही थी। अब सबकी निगाहें 11 दिसंबर के बाद जारी होने वाले अंतिम आंकड़ों पर टिकी हैं, जो उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित को पूरी तरह से बदलकर रख देंगे। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से 3 करोड़ से अधिक नामों का कटना महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की सेहत सुधारने की दिशा में उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा और साहसिक कदम है। SIR अभियान ने यह साबित कर दिया है कि वर्षों से हमारी चुनावी प्रणाली में लाखों फैंटम वोटर्स का बोझ था, जो निष्पक्ष मतदान की राह में सबसे बड़ा रोड़ा थे। शहरीकरण और पलायन के चलते पैदा हुई इन विसंगतियों को दूर कर निर्वाचन आयोग ने 2027 के चुनाव के लिए एक साफ सुथरी और पारदर्शी जमीन
तैयार कर दी है। हालांकि इस महासफाई के बीच आयोग ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए गलत विकल्प भरने वाले मतदाताओं को सुधार का एक अंतिम अवसर भी प्रदान किया है, जो सराहनीय है। अब जिम्मेदारी जनता की है कि वे 11 दिसंबर को समय सीमा समाप्त होने से पहले अपनी त्रुटियों को सुधार कर लें। अंततः एक शुद्ध मतदाता सूची ही मजबूत लोकतंत्र की असली पहचान है और यूपी का यह मॉडल पूरे देश के लिए एक नज़ीर साबित होगा। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय बेहद महत्वपूर्ण है, तो उसे आप भी आई इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं।